हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार विद अंकुर। फ्रेंड्स, आपने दो वीडियो देख ली होंगी, नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देख लीजिए। ऑलरेडी मैं आपको दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये सब 600 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। पहली वीडियो में आपको मिलेगा 300 क्वेश्चन, दूसरी वीडियो में मिलेगा आपको 301 से 600 क्वेश्चन तक, और आज की जो वीडियो होगी वो हमारी 601 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी और 1000 क्वेश्चन तक जाएगी। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपको 400 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, और इन सब वीडियो में से कम 5 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में एनटीपीसी में मिल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा मिल जाए तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। देखो, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं एक एक वीडियो। मतलब आपका लक है बेसिकली कि 5 से ज़्यादा मिल जाते तो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 601 से। हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो चैनल की मिलती रहे टाइम से। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये सतलुज है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में 7वां नंबर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? तो ये संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। भगवान बुद्ध द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल सेम है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अभी जो एक और तेलंगाना के लिए कैपिटल डेवलप की जा रही है उसका नाम अमरावती है। ठीक है, वो 2020-22 से आपकी कैपिटल बन जाएगी तेलंगाना की। तो अभी की करंट कैपिटल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? ये फ्रोबेल की देन है। ठीक है, केजी बोलते हैं जिसको, किंडरगार्टन। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? थी मतलब प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर। कौन कौन से? 0, 1। जीरो का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट, 1 का मतलब होता है राइट स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट। LAN का फुल फॉर्म क्या है? LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और MAN का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये याद कर लेना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था म्यांमार, बर्मा। गांधी जी दक्षिणी भारत से भारत कब लौटे?
दक्षिणी अफ्रीका से, तो ये 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 886वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और 90 माइनस 23.5 वो क्या कहलाती है? वो बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो जम्मू और कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? ये अलास्का। वैसे अभी याद रखना कि भारत के जो ऐसा राज्य तो रहा ही नहीं ना, अब जम्मू कश्मीर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, तो अभी ये कंडीशन ख़त्म होगी। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? ये अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। चीन की सीमा कितने देशों से मिलती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कितने देशों से चीन की सीमा मिलती है और कितने देशों से भारत की सीमा मिलती है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा कौन से देश से मिलती है? ये ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। एक तो चीन की सीमा कितने देशों से मिलती है, दूसरा भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है, और तीसरा भारत की सीमा सबसे ज़्यादा कौन से देश से मिलती है। मौसम संबंधित म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभमंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर आपको पता होगा, अभी इस पे विवाद चल रहा है, तो कौन सी कंट्री के साथ विवाद चल रहा है ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इसमें मुश्किल है बट फिर भी पता कर लेना। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं? तो ये श्रीधरन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारत में मेट्रो मैन बोलते हैं किसको? तो श्रीधरन को। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध, और ये भी बताना 1916 में जब ये लखनऊ समझौता हुआ उस टाइम पे कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? 3 महीने की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ये गलत हो गया अभी का आंसर, तो इसके लिए जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये हो गया चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं।
समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होते 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 बीसी में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ये होता है धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन सी धारा होती है राज्यपाल द्वारा? तो 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। और आपको इलेक्ट्रॉन की बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल हुई 483 बीसी में राजगृह में अजातशत्रु के समय में, शासनकाल में। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका में है। और भारत जो पृथ्वी की कोर है ना, उसमें भी इतना ही टेम्परेचर होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? ये 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये 98 एडी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23 डिग्री और 23.5 डिग्री बोल सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 21%। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बता देता हूँ, चलो इतना ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 78% है आपकी कौन सी गैस? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, वो हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर -15 डिग्री हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी डाउन जा सकता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी ज़रूरी है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। 38वीं जो पैरेलल लाइन है वो किन देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 250 बीसी में पाटलिपुत्र में और अशोक के संरक्षण में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो ये है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये 324 हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिव के, वित्त मंत्रालय के। ठीक है। ज़्यादातर बाकी नोटों पे किसके होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बाकी पूछा जाए कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन 1 रुपये का नोट का जरूर पूछा जाता है कि ये सचिव के द्वारा होता है साइन, वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के और बाकी पे किसका होता है ये आपको बताना है। चलो मैं बता ही देता हूँ, गवर्नर के साइन होते हैं बाकी पे, लेकिन इसमें आरबीआई गवर्नर के। ठीक है। और दूसरे पे क्या होते हैं? 1 रुपये के नोट पे सचिव के। स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, 3 बार बोल चुका हूँ। आरबीआई गवर्नर के बाकी सब नोट पे होते हैं, 1 रुपये के नोट पे होते हैं सचिव के, वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने हो सकती है। ठीक है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं कालिदास की रचनाएं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को ये पता हो कि भाई 1 रुपये के नोट पे सचिव के, वित्त मंत्रालय के साइन क्यों होते हैं, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी नोट पे आरबीआई गवर्नर के क्यों होते हैं। नहीं है तो आप अगर चाहते हैं आप वीडियो बनवाना उस टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दे सकता हूँ, आपको रीज़न बता सकता हूँ। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो यह 19% पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में।
बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। सांबर झील किससे जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, पोलो खेलते टाइम ही मर गए। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो ये बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर, राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। ठीक है। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काजीरंगा, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में बंधक के रूप में किसका प्रयोग किया था? भारी पानी का या फिर ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है महाद्वीप के लिए, छोटे महाद्वीप में, कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक ही देश है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, और सबसे छोटा भी यही देश है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या भी और एरिया वाइज भी सबसे छोटा है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो ये कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार किस नदी, कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश। ठीक है, मिस्र में जितने भी चीज़ें हैं, जो भी खेती बाड़ी जो भी की जाती है, वो मिस्र नील नदी की वजह से ही हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पे यही सबसे बड़ा सोर्स है पानी के लिए। ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पूरा नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और रिलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका से। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। और अगर मैं पृथ्वी के अंदर जाने की बात करूं तो हर 30 मीटर जाने पे आपकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाएगी। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये है शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू बोला जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले कौन चढ़ा? ये तेंजिंग नोरके, भारत, और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। शौजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो ये जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा का। ठीक है, पुर्तगालियों का पहला व्यापार केंद्र कौन था? गोवा। और गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट भी है, जिसमें सिर्फ 2 ही ज़िले हैं। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी?
दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। शुष्क सेल से क्या होता है? अमोनियम में क्या होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में? असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो ये भी भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट बोल सकते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राई सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद समझौता के लिए गए हुए थे तब हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी? तो ये संस्कृत में। भारत 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? ये सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? शूद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत की शिखर कौन सा है? ये अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो लेह, जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में। आपका एक जगह है चेरापूंजी, जिसको अभी सोहरा भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव।
हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी, ओडिशा। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? ये 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? 4 स्थानों पर। हरिद्वार में गंगा, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। आप लोगों ने अभी सुन ही लिया, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे लेकिन आंसर भी यहीं मिल गया। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो ये अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चातीवू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अभी इसकी जगह एक और सुरंग बन गई है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये करंट का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, ये भी जम्मू कश्मीर में बनी है बट ठीक है। भारत भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो ये टिथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंज क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। परमाणु विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया था? एड्स रोग। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। दोस्तों मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उनमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे अगर उसमें आपको अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी परसेंट है? 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री मतलब जिसे बोलते हैं हम जेंडर इक्वलिटी कितनी है? तो जेंडर रेशो ये है हमारा 940, मतलब कि 940 लेडीज़ हैं पर 1000 पुरुष। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति
1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है तो ये हरियाणा का था, अब तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है तो ये बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक क्षेत्र। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। भारत की क्रांति फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 होती थी, उसमें से अभी प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल, अगर वो एसिड रेन नहीं है तो। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का, थर्मल एनर्जी का बोल सकते हैं हम। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खान और समीतुल्ला खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के। भू राजस्व की 10 दहसाला पद्धति किसने शुरू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यह है अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का रंग भरा होता है? तो ये होता है हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कौन सा कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये तिल्ली प्लीहा जिसे स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है। गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीखाजी कामा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। गति के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये हैं लोहा के अयस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये है टोक्यो। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी संरचना है? तो ये है संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? ये अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से आता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। तो दोस्तों ये थे आपके 1000 क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों को और सबको सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। और बाकी कुछ प्रॉब्लम अगर लगी हो, थोड़ी बहुत जल्दबाजी में मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि टाइम मैं सोच रहा था कि कम से कम इसमें यूज़ करें, जिससे कि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख के अपना टाइम सेव कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ऑन गोइंग है। ठीक है, तो बाकी वीडियो आई थिंक मुझे तो लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी, और एग्ज़ाम जब दे के आओगे ना तो आपको और अच्छा फील होगा, क्योंकि इसमें से आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।